हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में सुचारू रूप से लगे हुए होंगे। बच्चों, जैसा कि विदित है, आपने देखा हमने क्वेश्चन फर्स्ट कराया था और हम आपसे बात कर रहे हैं सीबीएसई 10th क्लास के मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको करा दिया था। अब आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ पी इज। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है पी क्या है, पी एक प्राइम नंबर है। आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है। एक बात आपको हम बताते चलें, जब उसने कह ही दिया है कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर वही होता है जो क्या हो, अपना और वन का क्या हो, फैक्टर हो। अपना, सेल्फ एंड किसका, वन का। इसके अलावा इसका कोई फैक्टर हो नहीं सकता है, यानी कि इसका एक ही फैक्टर हो सकता है, वो भी क्या है, वन है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी एक क्या है, प्राइम नंबर है। और जब प्राइम नंबर कह दिया उसने, आगे देखिए कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ पी, पी इज। अब वो क्या कह रहा है कि हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ पी। तो पी का क्या है, जो उसका फैक्टर है वही उसका रूट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके क्या दो रूट हो सकते हैं, और दो रूट में से क्या कह रहा है, एक तो पी हो गया और पी का फैक्टर क्या होता है, पी का फैक्टर होता है वन। तो हमारे पास में रूट्स कितने हो गए, रूट्स हो गए दो। देखिए हेयर रूट्स आर क्या हो जाएंगे, पी एंड वन। अब पी और वन क्या हो गए, इस इक्वेशन के तो रूट हो गए। जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने देखा, उसने कहा कि पी एक तो आपका होगा पी, और पी का जो पी क्या होगा, फैक्टर होगा, वो उसका रूट होगा। तो दूसरा पी का फैक्टर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो पी और वन क्या हो गए, तो इसके रूट हो गए। अब रूट जब दे रखे होते हैं तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, हमारे पास में एक तो फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म, और वो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है, उसका होता है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल जीरो। तो बच्चों, अगर मैं ये कह दूं कि ये जो पी है हमारा वो एल्फा को रिप्रेजेंट करे, और जो वन है वो किसको भी रिप्रेजेंट करे, बीटा को रिप्रेजेंट करे। अब ये एल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में लगा दें, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा कितना है हमारे पास में, एल्फा है हमारा पी प्लस वन एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। बेटा जब अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि पी की वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी इंटू वन कितना हो जाएगा, पी इज इक्वल टू जीरो। तो हमने देखा कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, वो इक्वेशन क्या बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हो गई एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन एक्स प्लस पी। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा पहला आंसर तो हुआ नहीं। दूसरे वाले में भी कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन एक्स प्लस पी। दूसरा वाला यही आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तीसरे वाले में नहीं होगा और चौथा वाला भी हमारा नहीं होगा। तो सेकंड यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।